साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सर देखिए, जिस तरह से जगहसाई का जिक्र अभी हम कर रहे थे और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जगहसाई पूरे विश्व में हो रही है। पाकिस्तान की व्यवस्थाएं कैसी है, पाकिस्तानी आर्मी कैसी है, उसे अब सब कोई जानता है। और इसका हमने खुद देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पाकिस्तान की जो सेना है उन्हें यह तक नहीं पता है, डमी एयरक्राफ्ट में और रियल एयरक्राफ्ट में उन्हें अंतर तक नहीं पता। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी बड़ी हार के बावजूद, अब इन्हें आसिम मुनीर को इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, सर्वोच्च पद दिया जा रहा है सेना का। सर किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये डमी एयरक्राफ्ट को नहीं पहचान सकते हैं, लक्ष्य और बंशी जैसे एयरक्राफ्ट ने इन्हें गुमराह कर दिया और इसे ये लोग राफेल समझ बैठे और इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए। और अब देखिए इन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। सर तख्ता पलट का अगर हम जिक्र कर ले तो क्या आने वाले वक्त में तख्ता पलट देखा जाएगा पाकिस्तान में, जैसे हालात अभी? आपने बहुत ही सरल तरीके से सटीक बात करी है और कैप्टन देवनाथ साहब ने भी बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा, देखिए कुछ चंद बातें हैं जरूर। मैं YouTube पे करने वाला था एक्चुअली, फिर आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर की कॉल आ गई तो मैं कहा ये बड़े अच्छा मौका है जनतंत्र के माध्यम से मैं ये बात कन्वे कर पाऊं। कुछ चंद बातें हैं। हिंदुस्तान की फौज में हम एक कसम लेते हैं जब हम ऑफिसर बनते हैं, वो होते हैं चेटवुड क्रेडो। वो कहती है जब आपका राष्ट्र पहले आएगा, उसके बाद जिन लोगों को आप कमांड करते हैं वो आएंगे, और तीसरे नंबर पे लास्ट आखिरी में आप खुद आएंगे। ये चेटवुड क्रेडो अंग्रेजी में बोलती है। पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में आप खुद पहले आएंगे, फिर आपके लोग आएंगे, आपका राष्ट्र आखिरी में आएगा। बाहर में जाए, खड्डे में जाए राष्ट्र, कोई उनको परवाह नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा अपना आकलन बताता हूं जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अब तक किसी ने मैंने किसी नहीं सुना ये करते हुए। देखिए कल शाम को मैं इसे लौट के आया था, मैं गाड़ी में था, तो ये व्हाट्सएप पे आने लगे जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नियुक्त हो गए हैं, इन्होंने खुद अपने आप को किया है। तो मैंने रिएक्शन दिया LOL, LOL, और एक लाफ्टर वाली इमोजी भेजी कि भाई मजाक चल रहा था, तो ऐसा कोई मजाक चल रहा हो। तो मैं ये इतने में भाई किसी की कॉल आ गई मेरे दोस्त की, और गुड़ियों से फोन आया कि नहीं तुम मजाक समझ रहे हो, तुम ये असली में हुआ है। मैं कहा नहीं मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं असली, इतना कन्विंसिंग था वो, तो मुझे लगा अच्छा, तो मैंने रिसर्च करी, मालूम पड़ा हाँ भाई असली में हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों हुआ होगा ऐसा। देखिए इफ यू जॉइन द डॉट्स ज्वाइन करिए आप। 16 अप्रैल को मौलाना मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर अब फील्ड मार्शल हो गए, बल्कि वो एक बहुत ही गंदा बयान देते हैं पाकिस्तान के अंदर धर्म के बारे में, हिंदू मुसलमान टू नेशन थियरी के बारे में बात करते हैं, बांटने की कोशिश करते। पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या, माइनॉरिटीज नहीं है क्या, बाकी सरकार, बाकी सेना में हिंदू नहीं है क्या? अब क्या हुआ कि माफ कीजिएगा, सॉरी कॉल आ रही। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब आसिम मुनीर ने यानी कि ये पहले से इसकी प्लानिंग कर रखी थी कि मैं ऐसे कुछ बोलूंगा, फिर जंग होएगा, उसके बाद आतंकवादी फिर ये बोलूंगा, फिर आतंकवादी भेजूंगा, और वो इस लहजे में नाम धर्म, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, मोदी के आगे कह देना, ये सब करेंगे तो जंग छिड़ेगी, हम हारेंगे जरूर, मगर जंग के उससे हम मेरे को फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया जाएगा। देखिए बिना जंग के मुश्किल है, जंग होगी तो मिल जाएगा। आपको मैं इतिहास देता हूं, 1965 में तभी पाकिस्तान ने यही किया था, बिल्कुल यही किया था। फील्ड मार्शल, जो पहले फील्ड मार्शल थे, इनके पहले हो चुके हैं, एक जनरल अयूब खान जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल पहले नियुक्त किया, अपने आप को। उन्होंने निशाने पाकिस्तान, जो कि हमारे भारत रत्ना के बराबर का होता है तकरीबन, तो वैसा अपने आप को वो दिलवाया, अपने आप को भारत निशाने पाकिस्तान दिलवाया। वो राष्ट्रपति बन गए पाकिस्तान के, वो कू करके, यानी कि सत्ता पलट हो गई। ये भी सत्ता पलट करेंगे पाकिस्तान में, ये इस बात का मैं आपको पहले से ही बता के रख रहा हूं। आप लिख के ले लिए, आप ये रिकॉर्ड पे डाल दिए, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सत्ता पलट पाकिस्तान में करेंगे। अब क्या है, ये बात आती है कि क्या उनके राष्ट्रपति, क्या उनके प्रधानमंत्री, वजीर आजम क्या इस बात से राजी थे, क्या उन्हें रजामंदी दी?
उनके पास चॉइस नहीं है, वो उनका हाथ मरोड़ेंगे, अब मरोड़ के हाथ उनको मानना ही पड़ेगा, दस्तखत करने ही पड़ेंगे। अब बात आती है कि भाई दिनेश साहब को बता रहा हूं मैं, सर आई डोंट नो इफ यू कैन एग्री विद दिस, ये मैंने अपने आप सोचा कि ये पूरा प्री प्लान था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं और हमने कहा था हमारी दुश्मनी आपसे, हमें आपको नहीं मारना भैया, मत 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 मरो, आके कुत्तों की मौत मरोगे, मत मरो, लेकिन ना हमने फिर इनके उग्रवादियों, आतंकवादी, दहशतगर्दियों को हम पे हमला किया, पाकिस्तान की सेना ने पलट के हमला किया और हम शांतिपूर्वक राष्ट्र है और मैं कभी भी जंग में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन पाकिस्तान ने उकसाया, पाकिस्तान ने भीख मांग मांग के बोला कि भाई नहीं हमें मारो, हम पिटना चाहते हैं। अब मुझे मालूम पड़ा वो क्यों पिटना चाहते थे, ताकि वो पिटेंगे तभी वो फील्ड मार्शल के नाम से नियुक्त हो पाएगा, तब जाके फिर वो राष्ट्रपति भी बन जाएगा। सर ये तो कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं प्री प्लान रहा होगा। मेजर साहब अब आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए कोई भी सभ्य देश होता है, अगर कहीं पर भी युद्ध हो और इस तरह से मुंह की खाई देखनी पड़े तो उस सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रमोशन दिया जा रहा है। खुद लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ही सामने आ रहे हैं, फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल कह रहे हैं। तो अब ऐसे में हमने ये भी देखा सर इस दरमियान कि इमरान खान के जेल के बाहर बड़ा प्रदर्शन, उनके जो समर्थक थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। शहबाज शरीफ को लेकर के लगातार लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं और इन सब के बीच आसिम मुनीर को यह फील्ड मार्शल का पद थमा दिया गया है। इतना बड़ा पद सर्वोच्च सम्मान के तौर पर, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे, ये उन्हें दे दिया गया है। तो सर अगर तख्ता पलट के हालात बनते हुए देखे जाएंगे तो वहां की जो आवाम है किस तरह की, क्योंकि परेशान वहां की जनता ऑलरेडी है। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं बलूचिस्तान की जनता लगातार वो अपने अलग साम्राज्य की मांग करते रही है और ये मांग और भी तेज उठी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उन्हें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर से मदद भी मिलती हुई देखी जा रही है। और अब देखिए कि पाकिस्तानी आर्मी के बस पर यह बड़ा हमला बलूचों ने किया भी है। आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए कहीं पे भी होता है सेना में, कहीं पे दुनिया के, तो वहां कोर्ट मार्शल हो जाता है वहां पर। चलो कोर्ट मार्शल भी ना हुआ तो रिजाइन करने के लिए बोलते हैं चीफ को, सेना यहाँ पर तो प्रमोशन सेल्फ अपॉइंटेड, सेल्फ प्रमोशन, वो जो चाहे कर सकते हैं, मनमानी है, घर की खेती है उनकी भैया। उन्होंने मौकरी बना दी है फौज की, दुनिया की, अपने पाकिस्तान फौज की नहीं। जिसने भी वर्दी डाली हो वो आज शर्म करेगा कि भाई सेना में ऐसे भी हो रहा है, पाकिस्तान की सेना में ही नहीं, कहीं पे भी, कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी सेना में कार्टून जोकर मस्खरा हो गया है भाई। ये तो मजा ही हो। अच्छा मैंने एक पोस्ट देखी एक ऑफिसर की इंस्टाग्राम पे, बड़ी अच्छी पोस्ट है, सुनिए आप, बड़ी दिलचस्प पोस्ट है। कहते हैं पाकिस्तान ने एक राउंड से 50 राफेल गिरा दिए। 50 राफेल तो हमारे पास है भी नहीं एक राउंड से, ठीक है। तो वो जो ये पोस्ट है मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसके बाद। सर उन्होंने तो डमी एयरक्राफ्ट को राफेल समझ लिया। लक्ष्य और बंशी ने उन्हें दिखा दिया कि किस तरह से उन्हें गुमराह किया जा सकता है और ब्रह्मोस ने जाकर के उनके तमाम एयरबेसेस तबाह भी कर दिए। तो इनका जो दिमाग है ना, पता नहीं कहा, एक राउंड से, बाय द वे ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मिस इन्फॉर्मेशन था। एक बात और, मैंने कुछ रोज पहले मैंने मौलाना मुनीर अभी फील्ड मार्शल बन गए हैं, जो फील्ड मार्शल की तुलना की थी ओसामा बिन लादेन से। मैं पाकिस्तान भी कहता उनको, और मैं पाकिस्तान की मीडिया पे ट्रेंडिंग हो गया था। मैंने आपको भी शायद वो व्हाट्सएप किया था, अगर देखेंगी तो आपने पता नहीं, आप देखा होगा नहीं देखा होगा, तो वो ट्रेंडिंग में आ गया था मैं। तो उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के चैनल से वो लोग उठाते हैं फोटो, लगाते हैं, इतनी घटिया एडिटिंग, रत्ती एडिटिंग कि मतलब बच्चा भी कर, और उर्दू में ऊपर नीचे लिखेंगे, नीचे उर्दू में लिखेंगे, हमें समझ में नहीं आया क्या लिखा है, और वो अपना प्रोग्राम अपना ही झूठ बनाते। देखिए मैं मानता हूँ जंग कहीं पे भी हो, पहले सबसे पहले कैजुअलिटी होती है की, ये बात मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और दो तरफ से होता है, ठीक है। मगर पाकिस्तान ने तो हदें पार कर दी भाई। यार झूठ बोलने की एक सीमा रखो ना, एक तो मर्यादा में झूठ बोलो। आप बोलो आपने एक राउंड से 50 राफेल गिरा दिए, एक राउंड से, यार 50 राफेल, क्या बात कर रहे हो यार। और इतना बेवकूफ के डमी एयरक्राफ्ट और सही एयरक्राफ्ट का अंतर पहचान ना पाए, वो इतना अच्छा। और दूसरी एक तो वजह मैं बताइए आपको कि क्यों जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बने होंगे। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि फेस शेविंग के लिए, क्योंकि ये इतनी गंदी तरह से मार खाए हैं, मुंह की खाए हैं, बिल्कुल
अच्छा इतनी बुरी तरह मार खाया कि लोगों को बोलना पड़ा भैया अरे 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 मत मारो यार मर जाएगा बच्चा होता ना अगर कोई मारा होता है बहुत अरे 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 जान ले बच्चे की जान लेगा क्या उस टाइप से भाई अमेरिका ने आई बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया भाई हिंदुस्तान ने बोला हमें कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है हमें मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है तो दूसरी वजह हो सकती है कि फेस सेविंग क्योंकि उनके प्रधानमंत्री वजीर आजम ने डिक्लेयर कर दिया था कि विक्ट्री जीत उनकी हुई अरे शायद अफरीदी ने केवल पोज डाले थे कुछ तुच्छे से और फिर उन्होंने एक रैली निकाली उनको शील्ड प्रेजेंट करी आप सोचिए हारने के बाद कोई फौज में हमको सिखाया जाता है कि कोई रनर अप की कोई जगह होती नहीं है अनुमान तौर पे स्कूल में सिखाया जाता है ना कि भाई आप भाग लीजिए हार भी गए कोई बात नहीं भाई जंग में तो हार जीत की बात होती जाती नहीं है हारने वाले की कोई जगह है ही नहीं देयर इज नो प्लेस फॉर अप आपको जीतना ही जीतना है जंग में और ये हारे नहीं है ये इतनी बुरी तरह हारे हैं भगा भगा के पोस्ट छोड़ छोड़ के भागे हैं इनके सैनिक पोस्ट छोड़ छोड़ के हथियार वहां पे छोड़ छोड़ के ऐसे भागे हैं वहां के सैनिक सर निश्चित तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान की हालात है इसीलिए पाकिस्तान की अब जगहसाई भी हो रही है फील्ड मार्शल के तौर पर जो उन्हें फील्ड मार्शल का इतना बड़ा पद दिया गया है कथित फील्ड मार्शल कहीं ना कहीं कहा जाएगा इसे क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में अब जैसे जिहादी सोच वाले आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया तो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा बदतर होती हुई देखी जा सकती है। सर आपने तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। यूके देवनाथ सर आपने भी तमाम अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।